24 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। मेदांता में विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाकर सोनम का इलाज किया जाए। सभी जांच रिपोर्ट मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों को उपलब्ध कराई जाए। सोनम वांगचुक का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड साझा किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सोनम की पत्नी गीतांजलि ने राहत जताई। उन्होंने कहा कि परिवार को सफदरगंज अस्पताल की व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। उनका दावा है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने वांगचुक को आईसीयू में रखने के पीछे की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम में अखिल सिब्बल और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया। कि यहाँ पर हमें बहुत ट्रस्ट डेफिसिट था क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी और फिर उनको आईसीयू में रखा जिसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है ये जंतर मंतर साइड से 20 दिनों से हो रही थी और वो ठीक ठाक चल रही थी। कोई ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटलाइजेशन की और ऊपर से आईसीयू में भी रखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि दुनिया भर में ये रूल है कि आईसीयू में ना पेशेंट और ना पेशेंट को मिलने वाले कोई फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। तो एक तरह से ये जैसे उनको डिटेन किया गया था ताकि वो किसी के साथ कॉन्टैक्ट ना कर सकें। इसके अलावा गीतांजलि ने कहा कि सीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। हंगर स्ट्राइक का सोनम ने डिसाइड किया है कंटिन्यू रखने का क्योंकि कल जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस डाला गया, तो ये उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड किया है कि जब तक इन बच्चों को पार्लियामेंट सुनता नहीं है। स्पेशली येस्टरडे जो इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी उन पर लाठीचार्ज की तो उन्होंने अपना वो हंगर स्ट्राइक वो ख़त्म करना था, तो उन्होंने एक्सटेंड किया कि जब तक पार्लियामेंट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ सफदरगंज अस्पताल में रखा गया है और परिवार को सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए वांगचुक को राहत दे दी है।